अब उसने क्या बोला है, देन फाइंड एस एन पूछा है, एन टर्म्स का समेशन पूछा है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेसिकली दो सीरीज बन जाएगा। अच्छा, अभी तो ये आर के लिए सॉल्व हुआ है, आर की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वहाँ से अब हमने ए की वैल्यू निकाल ली, कोई भी एक फॉर्मूला ले लिया, जैसे मान लीजिए ये वाला ले लिया। ये ठीक है, ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर, मतलब क्या था, ए इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्व टू 13 था। तो अगर इसमें मैंने आर इज इक्व टू 3 रखा तो आ जाएगा ए इंटू वन प्लस थ्री स्क्वायर 9 इज इक्व टू 13। दिस विल गिव यू ए इज इक्व टू 1। ये ठीक है, तो और अगर आर का वैल्यू मैंने 1/3 रखा तो दिस विल बी ए इंटू वन प्लस 1/3 प्लस 1/9 इज इक्व टू 13, या फिर ए इंटू 13/9 इज इक्व टू 13 और ए इज इक्व टू 9। ये ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। तो अगर पहले वाले केस में, ये ठीक है, केस वन, इफ़ आर इज इक्व टू 3 है तो कितना आया, ए 1 आया था, तो मतलब तब तो सीरीज़ ऐसे हो जाएगा 1 3 9 एंड सो ऑन। तो इस वाले केस में एस एन कितना हो जाएगा, एन टर्म्स का समेशन, फॉर्मूला तो ये होता है, तो वो हो जाएगा ए का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 3 रेज़ टू पावर n-1 अपॉन 3 - 1, विच इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर n-1/2। ये आंसर हो जाएगा। और केस 2 में इफ़ आर इज इक्वल टू 1/3, तो फिर देन जी पी क्या हो जाएगा, इस वाले केस में ए का वैल्यू कितना आया था, 9, तो फिर ऐसे हो जाएगा 9 3 1 फिर 1/3 एंड सो। इस वाले केस में एन टर्म्स का समेशन कितना हो जाएगा, ए टाइम्स, ये ठीक है, आर रेज टू पावर n-1 अपॉन r-1, ये ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 9 टाइम्स, अगर इसको पलट के लिख लिया तो यहाँ 2/3 आ जाएगा, 1 - 1/3 रेज टू पावर n। ये ठीक है, ये आंसर होगा। तो हमारे दो आंसर हो गए, या तो ये या फिर ये। ठीक है, ठीक है, तो ये भी सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी इज 15। ठीक है, जीपी का इनफाइनाइट समेशन 15 है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, देन फाइंड द सीरीज। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि अगर मान लिया जीपी है ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक, ये ठीक है, वो कुछ एक तो सम दे रखा है, फिर उसने बोला कि सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब इनको सारे टर्म्स को अगर हमने स्क्वायर कर लिया, ये ठीक है, तब जो सम आएगा वो एक दूसरा नंबर आएगा। तो क्या क्या नंबर दे रखे हैं, 15 दे रखा है एंड 45 दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है, 15, ये कितना दे रखा है, 45। ये ठीक है, ऑफ कोर्स ये क्या है, ये तो गिवन जीपी हो गया। अच्छा, अगर हमने सारे टर्म्स को स्क्वायर कर दिया तो अगर मतलब मैं इसको देखूं फिर इसको देखूं इसको देखूं, तो ये टर्म भी जीपी में, ये ठीक है, जो गिवन जीपी है उसके लिए तो क्या है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए है और कॉमन रेशो कितना है, आर। इस जीपी के लिए क्या हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए स्क्वायर हो गया, और जो कॉमन रेशो है वो आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में एक और आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। तो इस वाले केस में तो जो फॉर्मूला है वो तो इनफाइनाइट जीपी का ये फॉर्मूला होता है, ए अपॉन 1 - आर इज इक्वल टू 50। तो इस वाले केस में क्या होगा, वो फॉर्मूले में ए की बजाय ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट जीपी हो गया, बस ये दूसरा जीपी हो गया, और आर की जगह आर स्क्वायर आ जाएगा, तो वो 45 है।
ये आ गया। ये ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर किया और सेकंड से डिवाइड कर दिया। दिस विल इम्प्लाई पहले इक्वेशन का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे आ जाएगा और दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, दूसरे को स्क्वायर नहीं किया, ऐसे ही डिवाइड कर दिया। यहाँ आ जाएगा 15 स्क्वायर अपॉन 45। ये ठीक है, ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये ठीक है। इसे 15 से ये 3 आ जाएगा, फिर ये 3 से ये 5 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर विच इज़ 5। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर, एक 1 माइनस आर कैंसिल कर दिया विच इज़ 5। ये ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर, और दिस इम्प्लाइज 6 आर इज इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 2/3। ये ठीक है, इसको उठा के रख लिया। अब हमने पहले वाली इक्वेशन रख लिया मैंने यहाँ पे, तो a अपॉन 1 माइनस आर कितना है, a अपॉन 1 माइनस आर कितना है 15। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 15 टाइम्स 1 माइनस आर विच इज़ 15 टाइम्स 1 माइनस 2/3 विच इज़ 15 टाइम्स 1/3 या विच इज़ 5। तो a तो 5 हो गया और r कितना हो गया 2/3। तो फिर क्वेश्चन उसने बोला ना कि ये बताना है कि गिवन सीरीज़ क्या है, तो गिवन सीरीज़ क्या हो जाएगा, a विच इज़ 5, फिर 10/3, फिर 20/9, 2/3 मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो ये गिवन सीरीज़ आ जाएगा। ठीक है, फिर है ना, ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये तो 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, यूज इनफाइनाइट सीरीज टू कंप्यूट द रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू, ये ठीक है, 0.423 के ऊपर बार है। 2 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है, वो जो 9th 10th में पढ़ाते हैं, 2 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या, 2 और 3 रिपीट करता रहेगा, मतलब 4 2 3 2 3 2 3 ऐसे आ रहा है। ये ठीक है, तो चलो सोल्यूशन 4, कौन सा नंबर लिखा है, 0.423 के ऊपर बार ऐसे लगा था, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लिखा है 0.423 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 फिर 2 3 ऐसे करके इन्फाइनाइट तक लिखा हुआ। ठीक है, इसको हमें इन्फाइनाइट जीपी की हेल्प से लिखना है। कोई बात नहीं, लिख लिया हमने। ये ठीक है, हमने क्या किया, इसको 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 इन सबको अलग अलग कर दिया। तो जैसे पहला नंबर तो ये कितना हो जाएगा 0.4 प्लस ये 2 3, तो पॉइंट के कितनी बार आ रहा है 0.023 ऐसे लिखा हुआ है, प्लस ये वाला जो 2 3 आ रहा है वो 1 2 3 जीरो के बाद शुरू होगा, तो 1 2 3 2 3, प्लस अगले वाला जो है वो 5 जीरो के बाद शुरू होगा 2 3 प्लस एंड सो ऑन, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। 0.4 तो अलग टाइप हो गया, इसके बाद एक पैटर्न है। कैसे पैटर्न है, 1 जीरो आया पॉइंट के बाद, फिर 3 जीरो आया, फिर 5 जीरो आया एंड सो ऑन। तो दिस इज नथिंग बट 0.4 प्लस, ऐसे भी ले सकते हैं -3 प्लस 23 इंटू 10⁻⁴ -5 प्लस 23 इंटू 10⁻⁴ -7 प्लस एंड सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी। तो दिस इज इक्वल टू 0.4 प्लस 23 इंटू 10⁻⁻³ कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 प्लस 10⁻⁻²। आई होप समझ में आ रहा होगा। सॉरी, जैसे अब ये तो समझ में आता है ना कि अगर मेरे पास लिखा है 0.01 प्लस 0.002, तो ऐसे लिखा है 0.002, इसको जोड़ेंगे तो 0.012 आ जाएगा। अब हमने उल्टा बोल दिया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेक करके,
तो वैसे ही हमने क्या किया, इस नंबर को ब्रेक करके लिख दिया ऐसे करके, ये ठीक है। फिर 0.4 को तो अलग रहने दिया, इसको 10 मतलब पॉइंट हटा दिया, 10 की माइनस पावर में लिख लिया। ये तो 9/10 की कैलकुलेशन, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर इन सारे टर्म्स में से ये ठीक है, ये पहला टर्म कॉमन निकल आएगा, तो ये आ गया। यहाँ -5 था और -3 बाहर निकला है, तो यहाँ -2 बच गया। तो ये तो एक क्या हो गया, जीपी, और जिसमें कॉमन रेशो कितना है, 10⁻², या फिर 1/100। 1/100 है तो ये तो 1 से छोटा है, तो इसमें तो इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 0.4 प्लस 23 इंटू 10⁻³ इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1। मतलब केवल ब्रैकेट के अंदर अंदर देखो, बाकी तो सब बाहर लिख ही दिया हमने। ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो एक इन्फाइनाइट जीपी, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा a। तो a की जगह ये आ गया 1/1 - r, तो वो हो गया 100। तो दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, ये ठीक है, कंप्यूट द रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस। तो रैशनल नंबर लिखना है, रैशनल नंबर मतलब p/q की फॉर्म में लिखना है। तो फिर इस 4, सॉरी, ओके, तो फिर हम इस 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 4/10 प्लस 23, ये ठीक है, इन अपॉन 1000 हो गया, ये 10³ जो है, इंटू ये हो जाएगा 1/99/100। तो ये 100 से ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 4/10 को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2/5 प्लस 23/990। ये ठीक है, या फिर इसको ऐसे 4/10 ही लिखा रहने दिया, ठीक है, वरना फिर फालतू, ठीक है, ये सही है, हाँ। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 99 प्लस 23/990, अगर एलसीएम लिया तो। सो दिस विल बी 396 प्लस 23/990, विच विल बी 9/990। ये ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आ गया होगा समझ में।